आज व्यू 360 में साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर फर्द जुर्म का फैसला, जनूबी एशियाई अमरीकियों का क्या रद्द अमल है, अमरीकी चीफ जस्टिस को सोमोटो नोटिस लेने का इख्तियार क्यों नहीं है, अमेरिका में इस किस्म का कोई सिस्टम नहीं है, और जानेंगे कि गैर मुल्की एयरलाइंस पाकिस्तान के रूट्स को लेकर क्यों परेशान है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वकील ने कहा है कि 2016 में एक पॉर्न स्टार को उसकी खामोशी के बदले में $1,30,000 देने के इल्ज़ामात के खिलाफ सदर ट्रंप का भरपूर दिफा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के वकील जो टकोपिना ने CNN के शो स्टेट ऑफ द यूनियन में बात करते हुए कहा कि पॉर्न फिल्मों की एक्ट्रेस स्टॉर्मी डैनियल्स को दी गई रकम इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं बल्कि ज़ाती मकसद के लिए किया गया खर्च था। डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो 2024 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर चुके हैं, खुद पर फर्द जुर्म को सियासी इंतकाम और डेमोक्रेट्स की तरफ से आइंदा सदारती इंतखाबात में मुदाखलत करार दे रहे हैं। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन साबिक सदर ट्रंप पर फर्द जुर्म के मामले में तबसरा करने से इनकार कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर फर्द जुर्म की सूरत में अपने सपोर्टर्स को बड़े मुजाहिरों के लिए निकलने को कहा था। फर्द जुर्म के बाद न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में उनके हामियों ने ट्रंप के मुनसफाना ट्रायल के लिए मुजाहरे किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप आज फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क आएंगे और कल यानी मंगल के रोज़ अदालत में पेश होंगे। इस वक्त पाम बीच फ्लोरिडा में साबिक सदर ट्रंप की ज़ाती रिहाइशगाह मार-आ-लागो के बाहर से सहाफ़ी दानियाल हसन हमारे साथ हैं। दानियाल, क्या सूरत हाल है ट्रंप के घर के बाहर? मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि मार-आ-लागो ट्रंप इस वक्त अंदर मौजूद हैं। कल रात को सोशल मीडिया पे जो ट्रंप का अपना सोशल मीडिया है ट्रुथ सोशल में उन्होंने ये टेक्स्ट किया कि वो आज दोपहर पीर के रोज़ फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे और मीडिया ने भी इसकी तस्दीक की। तो सुबह सवेरे यहाँ पे मीडिया की ना सिर्फ मकामी बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया जो हैं वो जो पहुँचना शुरू हो गए यहाँ पे। फ़िलहाल उनके कोई हामियों अभी इस वक्त यहाँ पे सपोर्टर्स नहीं पहुँचे, मगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब मीडिया में वो खबर देखेंगे कि ट्रंप अपने घर से आज जब रवाना होंगे पाम बीच एयरपोर्ट की तरफ अपने प्राइवेट जेट में न्यूयॉर्क जाने के लिए, तब शायद उनके सपोर्टर्स यहाँ पर आएँ। तो अभी तक कहीं से भी अगर हम जब से ये फर्द जुर्म आयद हुई है और जब से साबिक सदर ट्रंप की तरफ से ये कॉल दी गई है, तो उनके कुछ हामी निकले हैं मार-आ-लागो में? क्या एक्टिविटी रही है ओवरऑल अब तक, और कल क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ख़ास तौर पे जब वो अदालत में पेश हो रहे होंगे? तो असद, जैसा कि आपने स्टार्ट में कहा कि जब ये फर्द जुर्म उन पर उनको सामना करना पड़ा, जब उनको ये खबर मिली, तो उससे अगले दिन जुम्मे के रोज़ यहाँ पर ना सिर्फ मीडिया बल्कि उनके सपोर्टर्स भी पहुँचना शुरू हो गए। लोकल पुलिस ऑफिशल्स उन्होंने यहाँ पे काफ़ी भारी नफ्ती पुलिस तैनात की किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए। हमारी कुछ सपोर्टर्स से बात भी हुई, वो काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे थे। तकरीबन 30 से 40 सपोर्टर्स कल, क्योंकि छुट्टी का दिन था, यहाँ पर मौजूद थे। जैसा कि हम जानते हैं असद के ये काउंटी वैसे तो डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी है, 2020 इलेक्शंस में वो जीत चुके हैं, मगर जो पड़ोसी हैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के, इस प्रीसिंक्ट में मेजॉरिटी वोट्स डोनाल्ड ट्रंप को मिले थे। सो इसलिए यहाँ पर सपोर्टर्स थे काफ़ी, 30 से 40 मौजूद थे। उन्होंने बैनर्स पकड़े हुए थे और वो उम्मीद कर रहे थे कि अगले इलेक्शन ट्रंप जीतें। तो प्रो ट्रंप रैलीज यहाँ पे निकली हैं, मगर आज अभी फ़िलहाल शायद वर्किंग डे है, शायद स्कूल टाइमिंग है, फ़िलहाल अभी इस वक्त कोई उनके हामियों की यहाँ पर मौजूदगी नज़र नहीं आ रही। कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है आज वहाँ पे। बहुत शुक्रिया दानियाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे मार-आ-लागो से। डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म की तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई हैं। इस केस के बारे में जानने वाले ऑफिशियल्स के मुताबिक फर्द जुर्म की तफसीलात को साबिक सदर की कोर्ट में पेशी के बाद सामने लाया जाएगा। इस केस में आगे क्या हो जाने जा रहा है जानने के लिए चलते हैं न्यूयॉर्क आयशा इरफान के पास, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। आयशा, क्या अपडेट्स हैं क्या यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के केस के हवाले से न्यूयॉर्क में? जी, न्यूयॉर्क में एक नई तारीख रकम होने जा रही है। असद, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि ये पहला मुकदमा है, क्रिमिनल केस है जो किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट पर हुआ है, और इसमें कल जो है यहाँ पे अरेंजमेंट एक्सपेक्टेड है प्रेसिडेंट ट्रंप की। वो इस वक्त फ्लोरिडा में है, वहाँ से आज दोपहर के बाद वो न्यूयॉर्क पहुँचने वाले हैं। मैं इस वक्त ट्रंप टावर के बाहर खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे वो रात यहाँ ट्रंप टावर में गुजारेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजामात हैं, कुछ रोड्स को क्लोज किया गया है,
प्रेस बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। कल यहाँ से वो जाएंगे अपनी अरेंजमेंट के लिए, यानी आप कह सकते हैं पेशी के लिए अदालत की तरफ, और वहाँ पे जो है वो एक जो पूरा प्रोसीजर है यहाँ पे बुकिंग का, और उसके बाद बुकिंग जिसमें उनकी फिंगर प्रिंटिंग की जाएगी, उनकी तस्वीर ली जाएंगी बतौर मुल्ज़म, और उसके बाद उनको जज के सामने पेश किया जाएगा, जहां उनके ऊपर जो फर्द जुर्म नाफिज हुई है वो पढ़ के सुनाई जाएगी, जिसके बाद वो ये बताएंगे कि क्या वो इन इल्ज़ामात को तस्लीम करते हैं, गिल्टी प्ली करते हैं या नहीं करते, या उसके लिए कंटेस्ट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले जो ज़ाहिर है हिस्ट्री की एक बड़ी बात यह है कि किसी भी, क्योंकि प्रेसिडेंट का नहीं हुआ तो सीक्रेट सर्विस कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुई किसी अरेंजमेंट के मामले में, और यहाँ प्रेसिडेंट की जो सीक्रेट सर्विस डिटेल है वो अभी तक उनके साथ है, उनका स्टाफ, और वो कल इस मौके पर उनकी सीक्रेट सर्विस स्टाफ भी मौजूद होगा। तो न्यूयॉर्क में बहुत मसरूफ रहने वाला है आज और कल का दिन। तो मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से आइज़ा सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जिस तरह आपने कहा कि ये पहला वाक़या होगा यूएस हिस्ट्री में कि सीक्रेट सर्विस भी इसमें इन्वॉल्व होगी, तो किस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर रही है लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर? देखिए, NYPD जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उन्होंने काफ़ी सिक्योरिटी इंतजाम कर रखे हैं, वो हर चीज़ को बड़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 35,000 के करीब जो अमला है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का, वो मामूर है और वो हाई अलर्ट पे है हर तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए। पुलिस और मेयर ऑफिस के लोग ये कहते हैं क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी एक इवेंट्स का सिटी है और उन्हें बड़ी बड़ी गैदरिंग्स और उनको हैंडल करने का तजुर्बा है इस फोर्स को, और सिक्योरिटी के हवाले से भी काफ़ी तजुर्बेकार है ये फोर्स, तो उनको इस वक्त जो प्रोटेस्ट वगैरह की अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो उसको हैंडल करने में या सिक्योरिटी को हैंडल करने में कोई मसला पेश नहीं आएगा। तो आइज़ा, प्रोटेस्ट के हवाले से क्या इतलात हैं रिपब्लिकन सपोर्टर की तरफ से? ख़ास तौर पे अभी मैं दानियाल से मारालागो में पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे ऐसा कोई बहुत एक्टिविटी तो देखने में नहीं मिली, उनके सपोर्टर्स को बहुत बड़ी तादाद में नहीं निकले। न्यूयॉर्क में क्या सिचुएशन है, ख़ास तौर पे जब साबिक सदर ट्रंप पेश हो रहे होंगे अदालत में? तो देखिए, न्यूयॉर्क में सिचुएशन जो है वो वैसी है जैसे पिछले हफ्ते भी जब उन्होंने कॉल दी, जब उनका ख्याल था कि साबिक सदर ट्रंप का उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो बड़ा ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स था। अभी तक कोई प्रोटेस्टर्स, मैं इस वक्त रोड पे हूँ, मैं शहर के अंदर मौजूद हूँ, कोई मुझे ऐसे प्रोटेस्ट के इम्कानात, कोई लोग जमा हुए नज़र नहीं आए। जिन लोगों ने, अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6 जनवरी के हवाले से लोगों को यह ख्याल है कि वैसा कोई प्रोटेस्ट या वैसा कोई वायलेंट एक्टिविटी ना हो। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जिन ग्रुप्स ने 6 जनवरी के वाक़यात में लोगों को इकट्ठा करने के लिए अहम किरदार अदा किया था, वो सारे ग्रुप इस वक्त इनएक्टिव है, उनकी तरफ से कोई ऐसी कॉल नहीं दी जा रही। वो उनमें से ज़्यादातर लोग तो मुकदमे फेस कर रहे हैं या कन्विक्टेड हैं ऑलरेडी। और एक जो एक नॉन प्रॉफिट है एडवांस डेमोक्रेसी इनकॉर्पोरेशन के मुताबिक कोई ऐसी चैट बोर्ड्स पे भी कोई बड़ी कॉल्स नहीं है। अलबत्ता जॉर्जिया की कांग्रेस वुमेन मार्जरी टाइलर ग्रीन ने जो है ये कहा है कि वो आएंगी कल न्यूयॉर्क प्रोटेस्ट करने के लिए यंग रिपब्लिकन के एक ग्रुप के साथ यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगी। डीए जो है न्यूयॉर्क जी आइज़ा, देखते हैं बिल्कुल आपने जिस तरह से बताया, जो इतलात इस वक्त हैं इसी के अकॉर्डिंगली कल किस तरह का रिस्पांस होगा जब सदर ट्रंप जो है वो अदालत में पेश हो रहे होंगे, उस पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तारीख के एक प्रोफेसर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि दुनिया ट्रंप के केस को गौर से देख रही है, ये जानने के लिए कि क्या अमेरिका में इस बार भी 6 जनवरी जैसी हंगामा आराई का खदशा हो सकता है। न्यूयॉर्क शहर जहां कल साबिक सदर ट्रंप खुद को कानून के हवाले करेंगे, वहां जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद भी रहती है। ये अमरीकी शहरी अपने आबाई ममालिक के पस मंज़र में इस केस को कैसे देखते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के अंशुमन आप्टे ने उनसे इस पर रद्द-ए-अमल लिया। ये इतने दिन से केस चल रहा था, मगर अब आ रहा है जब इसने ट्रंप ने अपनी है ना प्रेसिडेंसी डाली है, तो ये अब केस सारे बना निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ हद तक तो ये कॉन्स्पिरेसी है कि इसको फंसाने की कोशिश भी की जा रही है। अच्छी बात है कि आखिरकार उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब मैं ये यकीन से नहीं कह सकता कि ये इल्ज़ाम साबित होकर उन्हें गुनहगार ठहराया जाएगा या नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है कि इन मामलात पर बात तो शुरू हो रही है। शायद ज़्यादातर जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले देसी यही सोच रहे होंगे। प्रोपोगंडा है जी उसको बदनाम करने का। ट्रम्प इज गुड। मेरे ख्याल में उसको साबिक
सदर होने के नाते और उसकी जो परफॉर्मेंस है एज ए प्रेसिडेंट, उसको देख के उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए था। मेरे को नहीं लगता उन्होंने कुछ किया है, एंड मे बी वो क्विट होंगे, वो उनको कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है एवरीबॉडी शुड बी रेगुलेटेड बाय लॉ, नोबॉडी शुड बी अबव लॉ। इसका मतलब ये नहीं आप प्रेसिडेंट हो गया, आप जज हो गया और आपको कोई छू नहीं सकता। लॉ सभी को छू सकते हैं। इंडिया में तो मुमकिन है, इंडिया में तो लॉ जो जुडिशरी है वो बहुत स्ट्रांग है, वहाँ तो हो सकता है। आई डोंट थिंक ये हो पाएगा हमारे मुल्कों में। क्यों? हमारे मुल्कों में जो डेमोक्रेसी है वो फ्यूडल्स, कैपिटलिस्ट और ये उनके हाथ में है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जागीरदार हैं, फ्यूडल हैं, ये सब को बिजनेसमैन, ये उनके हाथ में है और वहाँ उसी का लाज चलता है, माइट इज़ राइट। जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप, ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और मुनफरिद तज्ज़िये। देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की ज़बान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। एयरलाइंस की बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी करने वाली तंजीम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक बयान में पाकिस्तान से बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस के 29 करोड़ डॉलर्स की अदायगी का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि गैर अदायगी की सूरत में इन एयरलाइंस के पाकिस्तान के लिए ऑपरेशंस और परवाजें बंद हो सकते हैं। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम हो जाने के बाद स्टेट बैंक की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में आने वाली इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए अपनी आमदनी मुल्क से बाहर ले जाना नामुमकिन हो चुका है। EATA के मुताबिक एयरलाइंस अपनी टिकट की सेल्स की रकम को अपने रोज़मर्रा के अखराजात जैसे फ्यूल पेमेंट्स और मेंटेनेंस वगैरह पर खर्च करती हैं और ये रकम चूँकि डॉलर्स में अदा करना होती है, पाकिस्तानी हुकूमत की पॉलिसी की वजह से उन्हें इन अदायगियों में मुश्किलात का सामना है। अगर बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस अपनी फ़्लाइट्स पाकिस्तान के लिए कम या ख़त्म कर देती हैं तो इसका बराह रास्त असर ख़ास तौर पर उन ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों पर ज़्यादा होगा जहाँ पाकिस्तान की कोई भी एयरलाइन डायरेक्टली नहीं जाती। पाकिस्तानी अमेरिकन के लिए ये परेशान कुन है। वॉइस ऑफ अमेरिका के अंशुमन आपटे ने न्यूयॉर्क में चंद पाकिस्तानी अमरीकियों से बात की। ट्रैवल एजेंसी के मालिक अमान सलमान ने पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान का सफर करने वाले पाकिस्तानी न्यूयॉर्कर्स की तादाद में भारी इजाफा देखा है। ये जो लास्ट फरवरी का महीना गुजरा है, विच इज़ नॉट अ हाई सीजन, इट्स अ लो सीजन, क्योंकि स्कूल खुला हुआ होता है, हार्डली एक वीक के लिए बंद हुआ था, वो पूरा पैक गया है पाकिस्तान के लिए। उसके 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये भी है कि कोविड-19 के लिए ज़रा सा ये लोग लीनियंट हुए थे, तो उसकी वजह से सारे क्राउड ने बोला कि हम लोग जाएंगे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 जो है वो ये भी हुआ है साथ में कि कोविड-19 के बाद से भी जो है ना, बहुत से लोगों ने जो जाना रोक दिया था। अब हुआ ये कि प्राइसेस वगैरह सब लोग ये समझ रहे थे कि बढ़ जाएंगी, लेकिन एक तो प्राइस नहीं बढ़ी थी। लेकिन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या IATA की जानिब से जारी की गई वार्निंग के बाद कि अगर फॉरेन एक्सचेंज को मुल्क के बाहर ट्रांसफ़र करने पर लगी पाबंदियां कम नहीं हुई तो एयरलाइंस को अपनी फ़्लाइट्स को कम या बंद करना पड़ेगा, अमान जैसे पाकिस्तानी अमरीकियों में तशवीश पैदा हो गई है। इसमें एयरलाइंस का भी नुकसान है, US का भी थोड़ा बहुत नुकसान है और पैसेंजर्स का तो एज अ पाकिस्तानी सबका नुकसान ही है। हम लोग का भी एज अ ट्रैवल एजेंट नुकसान होगा। अमान कहते हैं कि अमेरिका में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सर्विस बंद होने के बाद यहाँ बसे पाकिस्तानियों के लिए मुल्क जाने के ऑप्शंस पहले ही कम हो गए थे। अगर दूसरी एयरलाइंस की सर्विसेज भी कम हो गई तो टिकट्स के दाम बढ़ेंगे और जाने वालों की तादाद में कमी आएगी। साथ ही पाकिस्तान को ट्रैवल एंड टूरिज्म के जरिए मिलने वाले फॉरेन एक्सचेंज पर भी बुरा असर होगा। अगर एक बंदा यहाँ से $1,000 का एवरेज टिकट लेके जाता है यहाँ से पाकिस्तान, तो वो खाली 1,000 का टिकट नहीं लेता, 1,000 से ज़्यादा की तो वो शॉपिंग करता है यहाँ से। आपको मालूम है देसी लोग जो है वो यहाँ से जा रहे हैं तो शॉपिंग करके अपने सारे बैग्स, दोनों बैग्स फिलअप करके जाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब उस चीज़ पे अफेक्ट पड़ता है तो आप जो शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे वो आप पैसे स्पेंड कर रहे हैं, फिर आप पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान जाके आप वहाँ पे स्पेंड करेंगे ठीक ठाक पैसे, वो सारे के सारे जो पैसे आ रहे थे वो रुक जाएंगे बेसिकली।
نیو یارک شہر میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی رہتے ہیں. آیاٹا کی وارننگ کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن جن کمیونٹی ممبرز سے ہم نے بات کی وہ ایئر لائنز کی سروسز کم ہونے کی امکان پر پریشان ہیں. پریشانی تو جو سے ٹریول سے ریلیٹڈ جو سے وہاں کی جتنی ایئر لائنز لمیٹڈ ہوں گی اتنی ہی کیا کہتے ہیں کیپیسٹی جو سی ایئر لائنز کی کم ہو جائے گی. جو ٹکٹ ہے وہ کاسٹ ایکسپینسو ہوگی، پھر ذرا مشکل ہو جائے گا. لوگ جو زیادہ جاتے ہیں وہ کم جانا شروع ہو جائیں گے. ڈسکریج ہوں گے ہم مطلب ٹریولنگ کے حوالے سے کہ ہمیں وہ ظاہر ہے کہ جب جتنا زیادہ فلائٹس ہوں گی اتنا زیادہ کمپٹیشن ہوگا، اتنی اچھی سروسز ملیں گی. جن پاکستانی نیو یارکرز سے ہم نے بات کی وہ امید کرتے ہیں کہ موجودہ حالات کا حل ڈھونڈنے کے لیے حکومت ضروری قدم اٹھائے گی. ان کی یہ بھی مانگ ہے کہ PIA کی نیو یارک آنے والی فلائٹس کو بھی پھر سے بحال کیا جائے. اوشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک. سول ایویشن اتھارٹی کے سربراہ خاقان مرتضیٰ نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے مسلسل رابطہ کیے جانے کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا. یہ صورتحال کتنی پریشان کن ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ایمسٹرڈیم سے طاہر عمران میاں سے، جو اس معاملے کو قریبی طور پہ دیکھ رہے ہیں. طاہر، یہ تنازع آخر ہے کیا؟ بین الاقوامی ایئر لائنز کے فنڈز جو پاکستان میں پھنسے ہیں، کیا یہ طریقہ کار کی تبدیلی سے جڑا ہے؟ کوئی پروسیسز چینج ہوئے ہیں یا فنڈز کی کمی ہے؟ یہ بنیادی طور پر ڈالر کی مارکیٹ کے اندر جو اسکیرسٹی ہے اس کا ایک ڈائریکٹ ریاکشن ہے. پاکستانی مارکیٹ کے اندر ڈالر اویلیبل نہیں ہے اور ایئر لائنز جو ٹکٹ پاکستان میں سیل کرتی ہیں اس کی جو آمدن ہے وہ پاکستان سے باہر لے جانے میں کامیاب نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے انیشلی یہ 2.3 لاکھ ڈالرز کا مسئلہ تھا، اب یہ ملین کا مسئلہ تھا، اب یہ 350 ملین کے قریب کا مسئلہ بن چکا ہوا ہے. اور یہ پیسہ جو ہے پاکستان میں پھنسا ہوا ہے، جس کے اوپر یہ آٹا نے ایئر لائنز کو وارننگ دی ہے کہ وہ احتیاط سے کام لیں اور رسک کو مد نظر رکھیں. تو طاہر، پاکستان میں اس سے پہلے ہی ہم جب دیکھتے ہیں تو بین الاقوامی ایئر لائنز تو بہت کم جاتی ہیں. کچھ پچھلے چند سالوں میں اگر ہم دیکھیں پاکستان میں آپریشنز بند بھی کر چکی ہیں، کچھ ابھی جس طرح سے ہم آٹا کا پریس ریلیز بھی دیکھ رہے تھے اس میں مزید بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو مارکیٹ سائز تو پاکستان کا بڑا ہے، تو کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان کی مارکیٹ میں کوئی نئی ایئر لائن نہیں جا پاتی؟ دیکھیں، اس کی بہت بڑی وجہ پاکستان کا جو ریگولیٹری فریم ورک ہے وہ ہے. اور جیسا کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ خاقان مرتضیٰ صاحب نے آپ کے رابطہ کرنے پر کوئی جواب نہیں دیا، تو مسئلہ وہیں پر ہے کہ سول ایویشن جو ہے وہ انتہائی انکمپٹنسی کے ساتھ اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے. دوسرے نمبر میں ایک بہت بڑا ایشو پاکستان کے اندر سروسز کی پروویژن کا ہے. آپ کے ایئرپورٹس کے حالات دیکھیں جو کہ بہت ڈسملی مینج ہو رہے ہیں. وہاں پہ لاہور ایئرپورٹ پہ پچھلے پوری سردیوں کے سیزن میں لمبی لائنیں لگی رہی ہیں، لوگ ذلیل ہوتے رہے ہیں، 4 گھنٹے کے چیک انس تھے. سو دیز آل تھنگز میٹر. اور وہ ایئر لائن جن کا بریڈ اینڈ بٹر یا بہت بڑا چنک ریونیو کا پاکستان سے ہے، ایمریٹس ہے یا قطر گلف کی جو ایئر لائنز ہیں، اس کے علاوہ ٹرکش رہ جاتی ہے. سو ان 4-5 ایئر لائنز کے علاوہ کسی کا گزارا نہیں ہے، یعنی کہ کسی اور کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں پاکستان میں فلائٹس آپریٹ کریں. تو یہ ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. لیکن اس کا فائدہ کن ایئر لائنز کو مل رہا ہے؟ PIA کو اس کا فائدہ مل رہا ہے کیونکہ لوکلی ٹکٹس جو ہیں وہ سارے سیل ہو رہے ہیں اگر، اور انٹرنیشنل ٹکٹس سیل نہیں ہو پاتے اس طرح سے. اگر انٹرنیشنل راؤٹس کی ہم بات کرتے ہیں، لوکلی ایجنٹس کے تھرو آپ نہیں لے سکتے، تو لوکل ایئر لائنز کو بینیفٹ مل رہا ہے اس کا؟ پھر آف کورس ان کو وقتی طور پہ فائدہ ہوگا، لیکن اس میں ایک سلور لائننگ بھی ہے. مثلا میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان جانے والی ایئر لائنز نے اپنی فریکوینسیز کم کر دی ہیں. جیسے ٹرکش ایئر لائن نے اپنی فریکوینسی 12 یا 14 فلائٹس تھی ویکلی، ان کو کم کر کے 4-5 کر دیا. ایمریٹس کی اسی طرح ہی، اتحاد اور قطر نے بھی کم کی ہیں. تو پاکستانی ایئر لائنز آف کورس اس کا فائدہ اٹھائیں گی، لیکن جب پاکستانی ایئر لائنز نے پیمنٹس کرنی ہوتی ہے فار ایگزامپل، تو وہ ڈالرز میں کرنی ہوتی ہے. جیسے ڈاکا جو سعودی عرب کی سول ایویشن ہے، اس کو PIA 50 ملین کے قریب پیمنٹ کرنی ہے اس نے، جس میں صرف 10 یا 15 کرتی ہے، باقی سب پینڈنگ جا رہا ہے. تو ان کے لیے فائدہ تو ہے کہ وہ بزنس زیادہ کمائیں گے، لیکن پیمنٹس انہوں نے پھر ڈالرز میں کرنی ہے. اور پرابلم کمز بیک ٹو دا سیم پوائنٹ کہ ڈالر ہے ہی نہیں مارکیٹ کے اندر. ان دونوں حالات کچھ بہتر ہیں، لیکن اوور آل مارکیٹ کی صورتحال بہت انسرٹن ہے اور رہے گی. تو طاہر، یہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل ایئر لائنس کو جو پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں، شارٹ ٹرم بینیفٹ تو مل سکتا ہے لوکل ایئر لائنس کو، لیکن لانگ ٹرم میں یا میڈیم ٹرم میں ڈیفینیٹلی جو اوور آل انڈسٹری ہے وہ سفر کر رہی ہوگی. تو یہ اس سے پہلے بھی کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہے یا دنیا میں کوئی اور بھی ایسا ملک ہے جو اس طرح کے مسائل فیس کر رہا ہے؟ دیکھیں، جیسے نائجیریا کی مثال آٹا نے اپنی ایگزامپل میں دی ہے. نائجیریا کے اندر یہ ایشو ہے، اور نائجیریا میں جو لوکل ایویشن ہے وہ تو بالکل ہی نہیں ہے، ایک نان ایگزسٹنٹ ہے. تھوڑی بہت ایئر لائنز ہیں، اور انٹرنیشنل ایئر لائنز میں برٹش ایئر ویز یا ورجن وغیرہ کی فلائٹس ہی جاتی ہیں. تو یہ ایشو اس سے پہلے سری لنکا میں بھی آ چکا ہوا ہے. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو پاکستان بہت زیادہ کوئی ایڈورسلی افیکٹ نہیں ہوگا. اور
بہت سارے لوگوں کے پاس اپرچونٹی رہے گی کہ وہ PIA کے کوڈ شیئر کے تھرو جو ہے وہ فلائی کر سکیں, جو کہ اتحاد کے ساتھ ہے, ترکش کے ساتھ ہے, ملیشین ایئرلائنس کے ساتھ ہے. تو اس کے تھرو جو ہے وہ ایک وے اراؤنڈ کریٹ کیا جا رہا ہے ابھی اور دستیاب رہے گا. آئی ڈونٹ نو, اگر ایک فل آن ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو آئی تھنک وی آر گون فار کلینرز. بہت شکریہ طاہر عمران. آپ ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ اوور آل اس وقت جو سچویشن ہے, آٹا کا جو پریس ریلیز بھی آیا اور ادروائز بھی جو ایئر لائن انڈسٹری پاکستان کی سفر کر رہی ہے, کینسلیشنز ڈیفینیٹلی ہو رہی ہیں, اور جہاں پہ بھی لوڈ کم ہے وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ سے فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں, ان کو ریسکیجول کیا جا رہا ہے یا ٹوٹلی کینسل کی جا رہی ہیں فلائٹس اور ریفنڈ دیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ طاہر آپ کا اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا. آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے. VOA پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں, حقیقی کہانیاں, حقیقی لوگ. صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے, کسی بھی وقت کسی بھی جگہ, صرف VOA پلس پر. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج صبح پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے اقدام پر جو فیصلہ تھا وہ کل تک کے لیے محفوظ کر لیا ہے. چیف جسٹس نے اعلان کیا کہ اس کیس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا. آج کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالتی ریکارڈ کے مطابق کسی جج نے سماعت سے معذرت نہیں کی, کسی جج کو بینچ سے نکالا بھی نہیں گیا اور نہ ہی کوئی رضاکارانہ طور پر الگ ہوا ہے. پاکستان میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات آج کل مسلسل زیر بحث ہیں, خصوصاً سوموٹو ایکشن کے حوالے سے. پاکستانی قانون میں سوموٹو ایکشن کہاں سے آیا, کیا امریکی چیف جسٹس کو اس کا اختیار ہے؟ وائس آف امریکہ کی عائزہ عرفان نے نیو یارک میں کام کرنے والے اٹارنی سلیم رضوی سے جاننے کی کوشش کی. اس وقت سوموٹو ایکشن کے حوالے سے پاکستان میں بڑی دلچسپ ڈسکشن ہو رہی ہے, آرگومنٹس وغیرہ ہو رہے ہیں. پارٹیشن سے پہلے, انڈیپینڈنس سے پہلے جو کورٹس تھیں ان کے پاس یہ پاور موجود ہوتی تھی, اور اس کے بعد جس وقت انڈیپینڈنس ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ پورا سسٹم جو ہے ہمارے ملک میں آ گیا اور وہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں گیا, تو جس کی وجہ سے اب بھی ہم سوموٹو ایکشن پاکستان میں دیکھتے ہیں. لیکن امریکہ میں اس قسم کا کوئی سسٹم نہیں ہے. امریکہ میں سپریم کورٹ میں اگر آپ کیسز لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ ایک ٹیڈیس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, اور اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں ایک جج کی قوت نہیں ہوتی. ایک لیٹس سے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا. US سپریم کورٹ کے 9 ججز ہیں, اور اگر 4 ججز یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس ہم نے سننا ہے اور اس کیس کو ہم ریویو کریں گے, اس کی اپیل میں ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر 4 ججز کی منظوری ضروری ہوتی ہے. سپریم کورٹ پاکستان, وہاں پہ چیف جسٹس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پوری سپریم کورٹ پہ حاوی ہے, باقی ججز پہ حاوی ہے. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, لیکن ایڈمنسٹریٹو اختیارات ہیں. لیکن جہاں تک اس کے ووٹ کا تعلق ہے, اس کا ایک ووٹ ہے, اور اس کی جو اوپینین ہے وہ بھی ایک جج کی اوپینین کے برابر ہوتی ہے. کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائیڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.